ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 15। प्रश्न: अब हम इस निराकारी और फरिश्ता स्थिति की ड्रिल बार बार कैसे करें? हमको इस स्थिति के अभ्यास के लिए सदा विशेष संकल्प रखना होगा कि जब हमारे ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं तो उस समय हमको विशेष ध्यान रखकर इस अभ्यास को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि जो गीत बज रहा है उसको सुनने में, उसके शब्दों में है, तब तक हम सही रीति से निराकारी और फरिश्ता रूप की स्थिति में स्थित नहीं है। वह गीत हमको इस अभ्यास के लिए स्मृति दिला रहा है। उसको सुनकर अपनी दिनचर्या, स्थान, समय को देखकर इस स्थिति का अभ्यास करने का विशेष पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि स्थान और समय को देखकर हम गीत के बाद उस स्थान पर हम 10 मिनट तक खड़े या बैठे रह सकते हैं या नहीं, वह भी देखना होगा और अभ्यास करना होगा। फिर भी जो गीत बजते हैं उस समय स्मृति रखेंगे और ट्रैफिक कंट्रोल का सही रीति संकल्प रखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस निराकार और फरिश्ता स्थिति के सफल अभ्यास और मनवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए साकार ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त बाप दादा के समय समय पर उच्चारित महावाक्यों को भी ध्यान में रखना होगा। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो गीत आदि याद आते रहेंगी। तुमको तो आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। बाप थोड़े ही कहते हैं कि गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। कहेंगे हम तो शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। याद में देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 मई 2004। फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनाने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र में निराकारी के साथ निरहंकारी कहा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 दिसंबर 2002। बाप दादा 1 सेकेंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकेंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित न करे। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 2005। विचारणीय है कि यहाँ बाबा ने देहाभिमान नहीं लेकिन देहभान शब्द प्रयोग किया है। यह भी विचारणीय है कि जब अव्यक्त बाप दादा मुरली के बीच में ये ड्रिल कराते हैं तब कोई गीत आदि नहीं बजता है। साइलेंस में बाबा
दृष्टि देते हैं और हम उस स्थिति में स्थित होते हैं। उस समय परम शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। प्रश्न: बाबा ने जो ड्रिल बताई उसके लिए साधन और साधना क्या है, अर्थात उसके लिए अभीष्ट पुरुषार्थ क्या है? निश्चय: हमको निश्चय हो कि ये केवल पुरुषार्थ ही नहीं है, लेकिन इसमें परमानंद की अनुभूति समाई हुई है। ये पुरुषार्थ समय अनुसार अति आवश्यक है। ये आने वाले समय में हमारी सुरक्षा का साधन है और भविष्य प्राप्ति का आधार है। निश्चय: बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसमें निश्चय अर्थात आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और परिवार आदि के विषय में जो गुण धर्म बताए हैं उनके विषय में पूरा निश्चय। दूसरा गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती, जिसको ये निश्चय होगा कि इस अभ्यास में हम जो समय देंगे उससे हमारा कोई काम रुक नहीं सकता और न बिगड़ सकता है, बल्कि इस स्थिति के सफल अभ्यास से हमारे सभी काम अच्छे से अच्छे होंगे और सफलतापूर्वक संपन्न होंगे, क्योंकि ये सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर परमात्मा की श्रीमत है और समय की पुकार है। इसमें ही हमारा और विश्व का कल्याण निहित है। तीसरा निराकार और फरिश्ता स्वरूप के अभ्यास के लिए इस बात का निश्चय होना भी अति आवश्यक है कि इस अभ्यास को करने अर्थात इसमें समय देने से हमारी किसी काम में बाधा नहीं आ सकती है और ही इस अभ्यास को करने से हमारे व्यवहारिक कामों में सफलता मिलेगी। निराकारी और फरिश्ता स्वरूप में स्थित आत्मा की सर्व आवश्यकताएं स्वतः पूर्ण होती हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार की चिंता या फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। साधन और साधना। पहला, बाप दादा से मिले ज्ञान की यथार्थ रीति धारणा। दूसरा, उस स्वरूप की बार बार स्मृति। तीसरा, खान पान की शुद्धि और मात्रा अति सूक्ष्म। चौथा, संग की परहेज। पांचवा, अंतर्मुक्ता की विशेष साधना अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा के समान सुनते देखते भी देखने सुनने से परिस्थिति में स्थित हो जाने का अभ्यास, और इस अभ्यास के लिए मुख्य साधना है साकार बाबा के समान देह में रहते देह से न्यारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास। अव्यक्त बाप दादा ने यह भी कहा है कि ब्रह्मा बाबा ने पहले पहले अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का जो अभ्यास किया वह अति आवश्यक है। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं। वह ड्रिल है चारों ओर की परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में आप 1 सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। आपके आगे व्यर्थ संकल्पों का तूफान आ गया। ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 फरवरी 2010। आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। 1 सेकंड में मन बुद्धि को परम धाम में टिका सकते हो। अभी अपने फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ
टिक जाओ। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में बार बार करते रहो। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 फरवरी 2010। बाबा ने हमको परम सत्य का ज्ञान दिया है। उसका हमारी इस निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति के अभ्यास का महत्व है और उस ज्ञान को पाकर हमारा कर्तव्य क्या है, अर्थात हमारा पुरुषार्थ क्या है और क्या होना चाहिए। बाप ने इस विश्व नाटक के परम सत्य का ज्ञान दिया है, जिसमें सब प्रकार के रहस्यों का ज्ञान समाया हुआ है। उस ज्ञान को पाकर हमारा कर्तव्य यही है कि हम उस ज्ञान को अच्छी रीति समझकर धारण कर हम जो है अपने उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, इच्छा, आकांक्षा, अहंकार, हीनता से मुक्त होती है, अर्थात उसमें ये सब हो नहीं सकता। और जहाँ ये सब नहीं होंगे तभी आत्मा अपने निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकेगी। विश्व नाटक के ज्ञान की यथार्थता को देखें तो उसमें राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, इच्छा, आकांक्षा, अहंकार, हीनता का कोई स्थान ही नहीं है। इनसे मुक्त आत्मा की निसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति होगी, जो सर्व प्राप्तियों का आधार है और सर्व पुरुषार्थ का मूल है। साकार स्वरूप से ऊपर है फरिश्ता स्वरूप और फरिश्ता से भी ऊपर है निराकारी स्थिति अर्थात कर्माती स्थिति। प्रश्न: गायन है कि सायंकाल के संधि काल अर्थात नुमा शाम को फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, तो वे फरिश्ते कौन हैं? क्या वे कोई चेतन आत्माएं हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व है या केवल गायन ही है? इस गायन का भी आधार क्या है, अर्थात इन फरिश्तों की बात कहाँ से निकली है? जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए और फरिश्ता स्वरूप में उनका साक्षात्कार होना आरंभ हो गया और ब्रह्मा तन में साकार में रहते भी उनसे अनेक प्रकार के भविष्य जीवन के और वर्तमान में संपूर्णता के अनेक साक्षात्कार होते रहे। ऐसे ही जब धर्मपिताएं अपने धर्म स्थापनार्थ पर काया प्रवेश करते हैं तो उनका भी फरिश्ता रूप में साक्षात्कार होता है, जिसका अनेक धर्मों में गायन है। भक्ति में प्रायः सभी धर्म वाले प्रातः और सायंकाल को विशेष भक्ति करते हैं, क्योंकि इन दोनों संधि काल में आत्मा को एकाग्र होने में वातावरण का विशेष सहयोग होता है। इसलिए धर्म स्थापना के निमित्त बनी हुई वे धर्म पिताओं की आत्माएं और जिनमें वे प्रवेश करते हैं वे आत्माएं भी सायंकाल के संधि काल में अन्य आत्माओं को प्रेरित करने का पुरुषार्थ अवश्य करते होंगे और आत्माओं को उनका साक्षात्कार होता होगा। इसलिए वहीं से ये बात निकली है। विभिन्न धर्मों की स्थापना में भी ये फरिश्तों के आने की बातें वर्णित हैं। देखा गया है कि संधि काल और संगम के स्थान आत्मा को देह और देह की दुनिया को भूलकर भक्ति करने या ज्ञान मार्ग में योग और ज्ञान के चिंतन के पुरुषार्थ करने में अधिक सहायक होते हैं। जैसे दिन रात का संधि काल, ऋतुओं का संधि काल, कल्प का संधि काल, साल का संधि काल, नदियों का संगम का स्थान
सागर नदियों का संगम का स्थान, पहाड़ों और समतल भूमि के संगम का स्थान आदि आदि। ऐसे स्थानों पर और ऐसे समय पर आत्मा को विशेष शांति और शक्ति की अनुभूति होती है। इसलिए भारतीय सभ्यता में ऐसे संगम के स्थानों का विशेष महत्व है और वहाँ पर विशेष तीर्थ स्थल बनाए हैं। प्रश्न, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, तो क्या सब आत्माएं फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में जाएगी या केवल ब्रह्मा बाबा का और कुछ निमित्त आत्माओं का ही पाठ है? वास्तव में जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में फरिश्ते स्वरूप में हैं, वैसे सभी आत्माओं को भी सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में जाना है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में जाने के बाद ही आत्माएं निराकारी रूप धारण कर परम धाम में जाती है। अर्थात हर आत्मा को सूक्ष्म वतन से फरिश्ता स्वरूप में पास करना ही होता है, परंतु वहाँ जाने और रहने का समय किसी का 1 सेकंड का होता है और किसी का 40-50 साल तक का होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा 40-50 साल से सूक्ष्म वतन में है और वहाँ से नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं, और कोई आत्माएं जब परम धाम जाएगी तो 1 सेकंड ही उससे पास करेगी। सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में पाठ बजाने का आधार भी ब्राह्मण जीवन में साकार में रहते फरिश्ता स्वरूप के अभ्यास और स्थिति में रहकर कर्म करने से ही होते हैं। दोनों स्थितियों का गहरा संबंध है। ब्रह्मा बाबा ने साकार में पुरुषार्थ करके अपना फरिश्ता स्वरूप दिखाया, अर्थात कर्म करते भी फरिश्ता स्वरूप में रहे, जिसके फल स्वरूप ही वे 40-45 साल से सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में रहते पाठ बजा रहे हैं, नई दुनिया के निर्माण का कर्तव्य कर रहे हैं। प्रश्न, बाबा ने कहा है बोझ बाबा को दे दो। बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए ही आए हैं, तो बोझ बाबा को देने का विधि विधान क्या है और उसका इस निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के अभ्यास में क्या महत्व है? उत्तर, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा की यथार्थता पर विचार करें तो आत्मा को किसी तरह से बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आत्मा पर किसी प्रकार का बोझ नहीं है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है और विश्व नाटक भी परमानंदमय है। परमात्मा ने तो ये सत्य ज्ञान दिया ही है और सब तरह से बच्चों की मदद कर ही रहा है। आवश्यकता है आत्मा को अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की। फरिश्ता कभी भी बोझ नहीं उठाता है और बोझ वाले कब फरिश्ता नहीं बन सकते। अर्थात बोझ वाली आत्माएं फरिश्ता स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकती है। निराकारी स्वरूप में तो बोझ उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए तन मन धन जन संबंध संपर्क सब प्रकार के बोझ से मुक्त आत्मा ही निराकारी स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो सकती है। दोनों स्वरूपों का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकती है और दोनों स्वरूपों से प्राप्त होने वाले आनंद,
शांति शक्ति का अनुभव कर सकती है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा के ज्ञान की यथार्थता पर विचार करें तो आत्मा को किसी तरह का बोझ है ही नहीं और न ही किसी तरह का बोझ उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप सब प्रकार के बोझ से मुक्त परमानंदमय है और ये विश्व नाटक भी परमानंदमय है तथा परमात्मा तो है ही परमानंद का दाता। परमात्मा ने तो ये सत्य ज्ञान हमको दिया ही है और सब तरह से बच्चों की मदद कर ही रहा है। आवश्यकता है आत्मा को अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहा है और ये निराकारी और फरिश्ता रूप का अभ्यास भी उसके लिए ही है। जो आत्मा, परमात्मा और इस विश्व नाटक के राज को समझकर यथार्थ रीति इस अभ्यास को करेगा, वह परमानंद को अभी भी अनुभव करेगा और भविष्य में आने वाली परिस्थितियों में भी उसको इससे सहयोग मिलेगा। ड्रामा के ज्ञान की यथार्थता पर विचार करें तो आत्मा पर किसी प्रकार का बोझ है ही नहीं, क्योंकि ये विश्व नाटक एक खेल है और खेल में आत्मा आनंद का अनुभव करती है। आवश्यकता है इसके राज को समझकर अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर इसको देखने की। इस विश्व नाटक के यथार्थ रहस्य को भूलकर आत्माएं विभिन्न प्रकार के बोझ को उठाती है और उस बोझ के कारण थक जाती है। इस विश्व नाटक के यथार्थ रहस्य को समझने वाली आत्मा तो इसको साक्षी होकर देखती है और देख देख कर आनंदित होती है, क्योंकि ये विश्व नाटक अनेकानेक गुह्य और आश्चर्यजनक रहस्यों से परिपूर्ण है। बाप कहते हैं, अभी मैं तुमको कितना ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह हार जीत का वंडरफुल नाटक बना हुआ है। इसको देखकर बहुत खुशी होती है। कब किससे धुना नहीं आती। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 जनवरी 2010। इंद्रियों के रस, आत्मा के अपने स्वभाव संस्कार, लौकिक संबंधों के आकर्षण का बंधन आदि आदि अनेक प्रकार के बोझ हैं जो आत्मा को निराकारी और फरिश्ता स्थिति में स्थित होने नहीं देते हैं। इसकी यथार्थता को जानकर इनसे विरक्त होंगे तो सहज इस अभ्यास को कर सकेंगे। बाबा ने इन स्थितियों में स्थित होने के अभ्यास के लिए कहा है। उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं, उनको समझकर उनको दूर करना हमारा पुरुषार्थ है। विश्व नाटक के ज्ञान की अच्छी समझ और उसकी धारणा से ये सब बाधाएं स्वतः दूर हो जाएगी और जब ये बाधाएं दूर हो जाएगी तो निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति का अभ्यास सहज और सफलतापूर्वक होगा।
अगला टॉपिक है निराकारी फरिश्ता स्थिति का अभ्यास और विश्व नाटक का ज्ञान। वास्तविकता को देखा जाए तो विश्व नाटक का ज्ञान ही हमको इन दोनों स्थितियों में सहज स्थित होने की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि निराकारी आत्माएं ही इस विश्व नाटक में पार्टधारी है। देह तो एक वस्त्र मात्र है, इसलिए जिसको विश्व नाटक के ज्ञान की यथार्थ रीति धारणा होगी वह सहज ही निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएगा या रहेगा, और निराकारी स्थिति के बाद फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अभ्यास सहज होगा। अर्थात निराकारी स्थिति के सफल अभ्यास वाले की फरिश्ता स्थिति अवश्य ही होगी, क्योंकि जब तक आत्मा इस देह में है, देह द्वारा पार्ट बजा रही है, तब उसके साथ सूक्ष्म शरीर तो होगा ही। इसके लिए ही परमात्मा ने परमात्मा के साथ विश्व नाटक का भी ज्ञान दिया है। विश्व नाटक का ज्ञान परमात्मा ने ही दिया है, इसलिए उसके साथ परमात्मा की याद भी अवश्य रहेगी। ऐसे ही ज्ञान सागर परमात्मा को यथार्थ रीति याद करेंगे तो विश्व नाटक का ज्ञान बुद्धि में अवश्य इमर्ज होगा। विश्व नाटक के गुण धर्मों की धारणा सहज ही हमको देह के संबंध और देह की दुनिया भुला देती है, क्योंकि विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से आत्मा सहज ही नष्टो मोह स्मृति स्वरूप हो जाती है, जिससे आत्मा सहज ही राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, अहंकारहीनता, इच्छा, आकांक्षा से मुक्त हो जाती है, जो व्यर्थ संकल्पों के मूल कारण है, और व्यर्थ संकल्प ही इस स्थिति में स्थित होने में बाधक होते हैं। विश्व नाटक का ज्ञान ही हमको इस नाटक के अंत और आदि की याद दिलाता है, घर जाने के समय की याद दिलाता है। घर तो आत्मा निराकार रूप में ही जाएगी, और उसके पहले सूक्ष्म वतन से पास होना ही पड़ेगा, जिससे फरिश्ता स्वरूप भी याद आता ही है। इसलिए विश्व नाटक के ज्ञान की यथार्थ रीति धारणा वाला सहज ही निराकारी और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो सकता है। ओम शांति।